पश्चिम बंगाल एक बार फिर से हिंसा की आग में धधक रहा है। एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम आमने सामने आ चुके हैं और सियासत जमकर हो रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और पुरुलिया में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई। मुर्शिदाबाद के फूल बाजार में भगवा झंडा फेंकने को लेकर बवाल हुआ और दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी हुई। उसके बाद लोगों ने दुकानों में आग लगा दी। हालांकि पुलिस ने उपद्रव करने वालों पर जमकर लाठीचार्ज किया और इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं पुरुलिया में भी कुछ शरारती तत्वों ने पथराव किया, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए, जिसे लेकर अब बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। चुनाव से पहले बंगाल एक बार फिर जल रहा है। पत्थर चल रहे हैं, आगजनी हो रही है और सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई बंगाल में हिंदू टारगेट पर है। सवाल इसलिए क्योंकि रामनवमी पर एक बार फिर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ हुआ है। शोभा यात्रा पर पथराव हुआ और जमकर हिंसा हुई, वो भी एक नहीं दो जगहों पर। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रघुनाथगंज की है, जहां फूल बाजार इलाके में रामनवमी पर राम भक्त शोभा यात्रा निकाल रहे थे। विवाद की शुरुआत रघुनाथगंज फूलतला ट्रैफिक मोड़ पर हुई, जहां किसी ने सड़क किनारे लगे एक होर्डिंग पर चढ़कर उस पर लगा केसरिया झंडा उतारकर फाड़कर फेंक दिया। इसके बाद दो समुदाय आमने सामने आ गए। कुछ ही देर में पत्थरबाजी शुरू हो गई, कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की गई और फिर कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि हंगामे की आशंका को देखते हुए पहले से ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी, इसलिए एक्शन भी तुरंत हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्थिति को काबू में किया। वहीं जैसे ही मामले की जानकारी विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को लगी, उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि क्या पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन सनातनियों का भगवा झंडा फहराना अपराध है। मुर्शिदाबाद में भगवा झंडे को अपमानजनक ढंग से नीचे उतारा गया और फेंक दिया गया। ये पवित्र भगवा झंडे का और सनातन धर्म का अपमान है और सनातनियों की भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने की कोशिश है। ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीतियों का नतीजा है कि अपने राज्य में सनातनियों को बार बार अपमान का सामना करना पड़ रहा है। मैं पुलिस से आग्रह करता हूं कि आरोपी को गिरफ्तार कर जल्द जेल भेजा जाए। हालांकि हंगामा सिर्फ मुर्शिदाबाद में नहीं हुआ, बल्कि मुर्शिदाबाद के बाद पुरुलिया जिले में भी हुआ, जहां पारा इलाके में रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव फैला। पुरुलिया के सांसद ज्योतिर्मय सिंह ने आरोप लगाए कि शरारती तत्वों ने शोभा यात्रा पर पथराव किया, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी फोर्स तैनात है। पुलिस ने कई उपद्रवियों को भी गिरफ्तार किया है। जिले के अंदर जो पाड़ा बोल के जो एरिया है, पाड़ा में एक रामनवमी का जुलूस चल रहा था। उस जुलूस के ऊपर जिहादी लोगों ने पथराव किया है, हमला किया है और प्रशासन चुपचाप देखता रहा। बाद में प्रशासन हिंदू समाज के लोगों के ऊपर ही अत्याचार शुरू किया, लाठीचार्ज किया, ऐसा मुझे सूचना मिला। प्रशासन को और बाकी लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, 1 महीना के बाद अपना सरकार होने जा रहा है। अभी जितना टॉर्चर करने का दीदी आप कर लो, लेकिन 1 महीना के बाद भाजपा की सरकार बनने जा रही है। पूरा इंक्वायरी होगा, कोई जिहादी छोड़ा नहीं जाएगा। मुर्शिदाबाद से लेकर पुरुलिया तक फिलहाल इलाके में शांति है। रघुनाथगंज में तो धारा 144 लागू कर दी गई है और सीएपीएफ को तैनात किया गया है। पुलिस की टीम लगातार फ्लैग मार्च कर रही है ताकि माहौल और न बिगड़े।
पश्चिम बंगाल के अलावा राजस्थान के जोधपुर से भी पत्थरबाजी की घटना सामने आई, जहां शोभा यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हो गई और फिर एक दूसरे पर पत्थर फेंके गए। शहर के अंदर आज का दिन बड़ा विशेष रहता है। बढ़ावनी का मेला चलता है और बढ़ावनी के मेले के अंदर जो गवर की पूजन होती है, इतने दिन उसकी बढ़ावनी की जाती है। तो ऐसे में यहाँ से भी ईसर गवर की ट्रैक्टर के ऊपर प्रतिमाएं जा रही थी और उनके साथ जो महिलाएं जिन्होंने ईसर गवर की पूजन किया इतने दिन, वो उनके साथ जा रही थी। 2-3 युवक जो नशे में धुत थे, वो मोटरसाइकिल के साथ आके उस ट्रैक्टर की सवारी के अंदर आके टक्कर मारी और उससे कुछ महिलाएं भी चोटिल हुई, कुछ लोगों को भी चोट लगी। ऐसे में जो स्थानीय युवक यहाँ 2-4 खड़े थे, उन्होंने उनका प्रतिकार किया तो उन लोगों ने झगड़ा किया और फिर सामने वाली तरफ से किले खाने के ऊपर वाली साइड से उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। ऐसे पथराव जब शुरू हुआ तो वापस आपस में टकराट की स्थिति बन गई और फिर जब संख्या बढ़ी तो वो लोग ऊपर के किले खाने के रास्ते से कहीं भाग गए। इसके अंदर 3-4 लोग हिंदुओं के घायल हुए हैं। बाकी उस तरफ की जानकारी हमको होगी नहीं, क्योंकि वो उस साइड तरफ थे तो उस तरफ विजुअल गैप जो है हमारे को था।